ठीक है। कल हमारा हुआ था। आज देखिए सर, आज हम बिल्डिंग का सेक्शन देखेंगे। यस मैम। अच्छा, इसमें से भी कुछ ऑप्शन बाकी थे, इसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ फिर सेक्शन पे चलेंगे। इसमें आपका था ये एक्सट्रूड फेस हो गया था, कल टैपर फेस हो गया था। मूव फेस भी मैंने बताया था कि प्रेसफुल का जो काम है मूव फेस का भी वही काम है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने मूव फेस को सिलेक्शन किया और ये फेस को मैं सिलेक्शन कर, एक मिनट सर, यहाँ पे। अभी मैंने मूव फेस को लिया। अभी ये कोई भी एक पर्टिकुलर फेस को मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया, देन एंटर। और कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इसको ऐसे पकड़ के जिस भी डायरेक्शन में मुझे मूव करना है उसी डायरेक्शन में मैंने क्रशर को लिया और मैंने डिस्टेंस दे दिया कि कितने डिस्टेंस में मुझे मूव करना है। सपोज 7 फीट मैंने दे दिया, एंटर। तो देखिए, ये वही आपका क्या हुआ, जो प्रेसफुल का काम था वही हुआ, एक्सटेंड होके आ गया, है ना। तो आपका नॉर्मली प्रेसफुल का काम जो है, एक्सट्रूड फेस, मूव फेस, ऑफसेट फेस, ये चारों का काम सिमिलर है। ठीक है, चारों में से आप कोई एक को यूज कर सकते हो। कॉपी फेस मतलब क्या है, आपका कोई भी पर्टिकुलर फेस आपका कॉपी होके आ जाएगा। जितने भी डिस्टेंस में आप इसको कॉपी करोगे तो ये देखिए आपका कॉपी होके आ गया। डिलीट फेस का कोई काम नहीं है। रोटेट फेस आप कर सकते हो, जैसे कि ये वाले फेस को मैं रोटेट करना चाहती हूँ। ये सिलेक्शन मैंने किया, एंटर। और कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सेस आपको देना पड़ेगा, जिस भी एक्सेस के थ्रू आप करना चाहते हो। या फिर कमांड बार में आके यहाँ पे देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। जिस भी एक्सिस को आप सिलेक्शन करोगे वो उसी के हिसाब से होगा। यहाँ पे मैं जेड एक्सिस को ले रही हूँ। उसके बाद रोटेशन एंगल आपको देना पड़ेगा, सपोज 30 डिग्री मैंने दे दिया, एंटर। तो ये देखिए आपका 30 डिग्री में आपका ये फेस रोटेट हो गया। ठीक है। देन कलर फेस है आपका। सपोज ये वाले फेस को मैं सिलेक्शन करती हूँ, एंटर। एंटर करने के बाद जो भी कलर आपको अप्लाई करना है आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ओके। सिलेक्शन करके ओके कर लेना है। अभी देखिए, कलर आपको शेडेड व्यू में नहीं दिखाएगा, कलर आपको रियलिस्टिक में ही दिखाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे विजुअल स्टाइल में जाके रियलिस्टिक किसको कर लेना है, तभी जाकर ये देखिए आपको कलर दिखा, है ना। तो जिस भी फेस में आपने कलर को अप्लाई किया था उसी फेस में आपको कलर अभी आपको विजिबल हो रहा है। कोई भी पर्टिकुलर आइटम में आप कलर देते हो ना, कलर हमेशा आपको रियलिस्टिक व्यू में ही दिखाई देगा, शेडेड में नहीं दिखाई देगा कलर। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट एक आपका है स्लाइस करके, एक टूल से आपके पास, ये देखिए ये आपका स्लाइस है। स्लाइस का मतलब क्या है, कट करना। ठीक है, स्लाइसिंग करना। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्यूब एक मेरे पास है, और ये क्यूब को मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के थ्रू भी मैं कट कर सकती हूँ। या फिर डायगोनली भी मुझे कट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्लाइस में जा रही हूँ, स्लाइस मैंने सिलेक्शन किया, क्यूब को सिलेक्शन किया, एंटर। अभी वो पूछेगा आपको स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्लाइसिंग प्लेन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट दे देती हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट दे देती हूँ, देन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया, एंटर एंटर। तो ये देखिए सर, ये आपका स्लाइस हो गया है। इसको अगर मैं यहाँ से अलग करती हूँ, ठीक। मैंने कहाँ पे पॉइंट को प्लेस किया आपको पता है ना सर, दिखा ना आपको। जी मैम। सेम अगर आपको डायगोनली कट करना है इसी क्यूब को,
तो देखिए वही स्लाइस में मैं जा रही हूँ, सिलेक्शन मैंने किया, एंटर। उसके बाद ऑर्थो को मैं ऑफ करती हूँ क्योंकि डायगोनली मुझे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया, और ये वाले कॉर्नर में एक पॉइंट दिया। देन एंटर, एंटर, डबल एंटर करना है। तो ये देखिए ये डायगोनली भी आपका कट हो गया। ठीक, ठीक है। तो जैसा भी आपको कट करना है, बस वो 3 पॉइंट आपको देना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट और एंड पॉइंट। उसको आपको प्रॉपरली देना है। ठीक है। तो ये स्लाइसिंग हो गया। उसके बाद आपका सर जैसे कि यहाँ पे आपको टाइल्स लगाना है, डिफरेंट कलर देना है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑटो कैड में एक ऑप्शन है आपके पास, मटेरियल का ऑप्शन है। ठीक है। तो मटेरियल आपका रियलिस्टिक व्यू में ही दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगी मटेरियल्स, एंटर। मटेरियल एंटर करने के बाद ये देखिए ये बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको किसी भी टाइप का मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप होम में जाओ, ऑटोडेस्क के अंदर में जाओ। तो ऑटोडेस्क को आप जैसे ही ओपन करोगे, देखिए ये सारा मटेरियल आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट की रिक्वायरमेंट है, ये मिरर टाइप का कुछ है, मेटल टाइप का कलर आपको रिक्वायरमेंट, जिस भी टाइप का कलर है, कलर आपको चाहिए, या फ्लोरिंग में अगर आप जाते हो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरिंग का डिजाइन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे प्लेस कैसे करना है, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है ना सर, उसको आपको प्रेस करके रखना है। सपोज मुझे ये मटेरियल देना है या फिर ये मटेरियल देना है, तो इसको सिलेक्शन करके मैं प्रेस करके रखूंगी, और इसको प्रेस करते हुए ड्रैग करके मैं जिसके ऊपर अप्लाई करना है उसके ऊपर ऐसे छोड़ दूंगी। तो ये देखिए ये अप्लाई हो जाता है। ये देखिए, है ना। ठीक है, ये देखिए ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से किसी भी टाइप ऑफ मटेरियल आपको अप्लाई करना है, आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने एक अप्लाई किया। ठीक है। ये थोड़ा वुडन फ्लोरिंग टाइप का आ गया। ठीक है। सेम फैब्रिक का भी मिलेगा, अगर आप कोई सोफा वगैरह बना रहे हो उसमें फैब्रिक का देना है, तो आप यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल पे जाके जो कर सकते हो। ग्लास टाइप का आपको चाहिए तो ग्लास टाइप का आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैशनरी टाइप को चाहिए तो ऐसे यहाँ पे ये देखिए, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल जाएगा। तो जिस भी टाइप का कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है आप दे सकते हो। ठीक है, ये देखिए तो डिफरेंट कैटेगरी का आपका दिखा रहा है। और इसमें से जो भी मटेरियल आपको अप्लाई करना है आप इसको मैच प्रॉपर्टी कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाला मटेरियल सब पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी करके आपको हर जगह पे ये देखिए ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मेटालिक कलर दे सकते हो, कोई भी मेटालिक कलर आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके से आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो मेटालिक। और इसको अगर मैच प्रॉपर्टी करना है, एम ए एंटर करना है, इसको कॉपी करना है, और जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सेम आप वॉल में भी दे सकते हो सर, है ना। उसी के अंदर आपको वॉल पेंट भी मिलेगा, आपको वॉल में भी देना है तो आप वॉल में भी दे सकते हो, या फिर वॉल में कलर फेस के थ्रू भी आप कलरिंग दे, सपोज आपको आउटर में और इनर में डिफरेंट कलर देना है
तो फिर आपको यहाँ पे कलर फेस में आना हो, है ना। कलर फेस में आके पर्टिकुलर फेस को सिलेक्शन करना है, एंटर करना है। और कोई भी कलर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ये देखिए ये कलर दे सकते हो ऐसे। ये देखिए आउटर फेस में आपका अलग सा कलर मैंने दिया, और इनर फेस में अगर आपको डिफरेंट कलर देना है तो इनर फेस पे जाके। पर ये है कि अगर इनर फेस में आपको डिफरेंट कलर देना है, उसके लिए आपको पहले ही कलर दे देना है, उसके बाद छत को मतलब रूफ को डालना है। ये देखिए इनर फेस को मैंने सिलेक्शन किया, और इनर फेस पे मैंने ये कलर दिया। ओके, तो ये देखिए ठीक है। पर ये वही है कि रूफ को डालने के बाद आप इनर कलर दीजिएगा, सॉरी रूफ को डालने से पहले, है ना। तभी जाकर, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आपने रूफ कर लिया है तो रूफ को आप हाइड कर लीजिए, है ना। सिलेक्शन करके राइट क्लिक, आइसोलेट में जाके हाइड ऑब्जेक्ट। तो हाइड ऑब्जेक्ट करने से क्या है ना, आपको फिर घर का जो भी इनर पार्ट है ये देखिए आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा। फिर आपको जहां पे भी ये कलर अप्लाई करना है, एक जगह पे अप्लाई करके इसको मैच प्रॉपर्टी कर लेना है आपको। ठीक है। नहीं, अच्छा, कलर में आपका मैच प्रॉपर्टी नहीं होगा सर। आपको फेस सिलेक्शन करके एक एक करके करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको वन बाय वन फेस सिलेक्शन करके कलर देना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको अनहाइड कर लीजिए आइसोलेट में जाके, एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है। इसका अगर आपको सेक्शन कट करना है तो सेक्शन कट करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड में चले जाइए आप। सॉलिड मेनू बार में, सॉलिड मेनू बार में आप जब भी जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप कभी भी 3D में सेक्शन कट कर रहे हो ना सर, हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म में आप सेक्शन को कट कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग का, तो उसी प्लेटफॉर्म में सिर्फ आपका एक ही 3D मॉडल होना चाहिए। नहीं तो अगर सपोज यहाँ पे अगर दो 3D मॉडल होते या तीन 3D मॉडल होते ना, तो आप एक का कट करोगे तो सबका कट हो जाएगा, है ना। मतलब सारे जितने भी 3D मॉडल्स अवेलेबल होंगे इस प्लेटफॉर्म में, सारे के सारे 3D मॉडल का वही वाला फेस आपका क्या होगा, सेक्शन कट हो जाएगा। इसीलिए कोई एक मॉडल को ही आपको रखना है उसी प्लेटफॉर्म में जब आप सेक्शन कट कर रहे हो। तो अभी इसमें तो मेरा कोई और है नहीं, सिर्फ एक ही मॉडल है यहाँ पे, तो मैं इजीली सेक्शन प्लेन को प्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जाना है आपको सेक्शन प्लेन। सेक्शन प्लेन को मैंने सिलेक्शन किया, और जिस भी फेस में आपको कट करना है, जिस भी फेस के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि मुझे इस वाले फेस के अकॉर्डिंग मुझे कट करना है, तो मैंने ये फेस पे सेक्शन को एक्टिव किया, और ये सेक्शन को मैं ऐसे सिलेक्शन करके ये एरो, ये देखिए इसको आप ऐसे ट्रैवल करा सकते हो कि एग्जैक्टली exactly किस पार्ट पे आपको सेक्शन को कट करके रखना है। तो सपोज मुझे ये स्टेयर केस वाले पार्ट में सेक्शन को कट करना है, और सेक्शन को आप जब कट करते हो ना सर, ऑर्थो को एक्टिव रखिएगा, तभी जाकर आपका स्ट्रेट वाइज होगा, नहीं तो आपका क्या है ना फिर टेढ़ा हो जाता है। तो ऑर्थो को ऑन करके आपको जहां पे भी प्लेस करना है इसको, आप इसको ऐसे प्लेस कर लीजिए। तो ये मैंने प्लेस कर लिया, यहाँ पे मैंने प्लेस कर लिया, ठीक है। प्लेस करने के बाद जनरेट सेक्शन ब्लॉक में जाना है, ये वाला जो ऑप्शन है आपका जनरेट सेक्शन ब्लॉक, यहाँ पे मिलेगा आपको जनरेट सेक्शन ब्लॉक का ऑप्शन, इसको क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 2D सेक्शन जनरेट करना चाहते हो या फिर 3D सेक्शन। ठीक है, अगर 2D सेक्शन चाहिए तो फिर 2D सेक्शन में सिलेक्शन करके क्रिएट पे जाना है आपको। तो ये देखिए ये आपका सेक्शन ड्राइंग आपको वो बना के दे रहा है। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे आपको क्लिक कर लेना है ना।
क्लिक करने के बाद वो आपको स्केल फैक्टर पूछेगा, तो एक्स में कितना है, 1 मैंने दे दिया। उसके बाद वाई स्केल फैक्टर पूछेगा, इसमें भी मैं 1 दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद रोटेशन एंगल पूछेगा कि कौन से एंगल में आपको इसको रखना है करके, है ना। तो मैं ये एंगल पे रखती हूँ इसको 0। ठीक है, तो देखिए ये आपका सेक्शन ड्राइंग बन के आ गया। और अगर उसका 3D सेक्शन चाहिए तो फिर ये सेक्शन प्लेन को सिलेक्शन करना है, जनरेट सेक्शन ब्लॉक, 3D सेक्शन। तो ये देखिए, ये आपका सेक्शन कट होके आया। यहाँ पे भी स्केल फैक्टर आपको देना पड़ेगा, ये मैंने 1 दे दिया, एक्स में 1, वाई में 1, रोटेशन दे दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऐसे, देखिए यहाँ से वो सेक्शन को कट किया। या फिर मैं इसका थोड़ा सा सेक्शन प्लेन को, इसको थोड़ा सा स्टेयर केस के पास लेके जाते हैं। ये एरो मार्क के थ्रू मैं इसको मूव करा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने, हाँ, ये तो ज्यादा ही आगे चला गया है। इतना आगे क्यों जा, जनरेट सेक्शन ब्लॉक, 3D सेक्शन क्रिएट, एक्स फैक्टर 1, वाई फैक्टर भी 1, एंगल 0 दे दिया है। इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस वाला था, ये उसके साथ क्यों आ रहा है, पता नहीं, हैंग हो रहा है शायद। ये देखिए, ये जो न्यू सेक्शन मैंने कट किया था, ये वही वाला है। शेडेड ऑफ ग्रे करके पता चलेगा, हाँ यहाँ से कट हुआ है। ठीक है सर। तो इस तरीके से सेक्शन ड्राइंग आप बना सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में रख के। ये तो मैंने एक ही फेस से बना के दिखाया, आप चाहो तो फ्रंट से भी कट कर सकते हो। देखिए, जैसे सेक्शन प्लेन मैंने लिया, और यहाँ पे सेक्शन प्लेन, ये पता नहीं सिलेक्शन में इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। एक बार इसको ना रिफ्रेश कर लेते हैं। ये वाले फेस को मैंने सिलेक्शन किया, सेक्शन प्लेन को मैंने सिलेक्शन किया। यहाँ पे जो ट्रायंगल टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल से पकड़ के भी आप इसको ट्रैवल करा सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर पोजिशनिंग में आपको चाहिए। तो ये देखिए, ये आपका मूव हो रहा है ना। स्टैंडर्ड सेक्शन ब्लॉक, 3D सेक्शन क्रिएट, एक्स फैक्टर 1, वाई फैक्टर 1, 0। जैसे ही ये सेक्शन पेन को मैं रिमूव करूंगी, आप क्या जो ये देखिए, ये सेक्शन कट हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्या होगा, सेक्शन कट आप कर सकते हो। सिर्फ आपको फेस सिलेक्शन करना है। सेम उसी तरीके से अगर आपको टॉप से भी कट करना है, तो टॉप का फेस को सिलेक्शन करना है, और ये सेक्शन प्लेन को सिलेक्शन करते हुए
एरोमाइल ट्रैवल करना है। जितना दूरी तक आपको लेना है आप उसको उतना नीचे ले लो। ये आज बहुत हैंग हो रहा है सर। ये नहीं जा रहा है। यस मैम। ये देखिए नहीं जा रहा है, बार बार ऊपर आ जा रहा है। हाँ अभी हुआ। तो ज्यादा ही कट हो गया। ज्यादा ही कट हो गए। चलिए ठीक है। अच्छा ये देखिए सर, मैंने गलती किया है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको, जैसे हम 2D में इसको एक्टिव करते थे ना सर, ओ स्नैप को, तो मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप को जैसे हम एक्टिव करते थे ना, 3D में भी आपको वैसे एक्टिव करना पड़ेगा, नहीं तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। इसको ओके कर लेना है सिलेक्ट ऑल करके। आई थिंक अभी हो जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं होगा तो फिर आपका ये गलती हो सकता है, सिस्टम हैंग हो रहा हो। ये देखिए अभी भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स हैंग हो रहा है और कुछ नहीं है। तो अगर मूव करते हुए लेते जाऊं। हाँ अभी हुआ। ठीक है अभी हुआ है। उसके बाद जनरेट सेक्शन ब्लॉक में जाके, सॉरी मैंने ये सिलेक्शन सेक्शन प्लेन को सिलेक्शन करना है। जनरेट सेक्शन ब्लॉक, 3D सेक्शन या 2D सेक्शन जो भी आपको कट करना है, क्रिएट। इसको लेके जैसे घर का इंटीरियर किसी को दिखाना चाहते हो आप, तो फिर उस केस में आपको 3D सेक्शन ही कट करके दिखाना होगा। स्केल फैक्टर दिया मैंने, रोटेशन एंगल 0। अब ये सेक्शन प्लेन को सिलेक्शन करके डिलीट कर दूंगी। तो ये आपका फुल 3D ड्राइंग आ गया और ये आपका सेक्शनल 3D आ गया। तो इस तरीके से टॉप व्यू से कट करके आप घर का इंटीरियर दिखा सकते हो कि बेड कहाँ पे प्लेस है आपका, यहाँ पे सोफा कहाँ पे, आपका फर्नीचर आइटम को कैसे प्लेस किया गया है, प्लम्बिंग आइटम को कैसे फिक्स किया गया है। तो आप किसी को ऐसे घर का इंटीरियर दिखाना चाहते हो तो फिर इस तरीके से कट करके आप दिखा सकते हो, है ना। तो ये आ गया आपका सेक्शन। ठीक है। अभी आपका एक है लेआउट का टॉपिक। 2D में हमने एक लेआउट पढ़ा था सर। अभी 3D में भी आपका एक लेआउट का ऑप्शन है।
2D और यस 3D में मैम। डिफरेंस क्या है? 2D में हमने जो लेआउट किया था सर, वो आपका प्रिंट के ऊपर था। ये ड्राइंग का जो लेआउट है उसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रिंट कैसे निकालेंगे, वो वाला लेआउट था 2D में। बट 3D में क्या है ना, अगर आपके पास 3D बिल्डिंग ऑलरेडी कंप्लीटेड है और आप चाहते हो कि उसको सीट में ट्रांसफर करना है ना, मतलब 3D में 3D बिल्डिंग तो ऑलरेडी है और 3D से आप चाहते हो कि इसका डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन का व्यू हो गया या डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू हो गया, उसको आपको क्या करना है, शीट के ऊपर लेके आना है। उस केस में आप लेआउट में जा सकते हो 3D में। 3D के लेआउट में क्या होता है ना आपका, जी हेलो सर, कुछ बोले आप? नहीं मैम। अच्छा, तो 3D में क्या होता है ना, आपके पास अगर 3D बिल्डिंग रेडी है ना, उसमें से ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, फ्रंट एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन, राइट एलिवेशन ऑटोमेटिकली ऑटोकैड आपको बना के दे देगा। ठीक है, जी मैम। तो देखिए कैसे होगा। आपको पहले जाना है, ये नीचे देखिए एक लेआउट का ऑप्शन दे रहा है ना, तो ये लेआउट बॉक्स में चले जाना है आपको। ऐसा आपको एक सीट मिलेगा। सीट के अंदर ये जो फ्रेम है ना, आपको ब्लैक कलर का बॉर्डर लाइन दिख रहा है, ये बॉर्डर लाइन को सिलेक्शन करके डिलीट कर लेना है। और यहाँ पे कमांड बार में आपको टाइप करना है व्यू पोर्ट करके, व्यू पोर्ट्स, एंटर। यहाँ पे सिंगल में चले जाना है, ओके। और ये जो आपको हिडन लाइन टाइप का एक फ्रेम दिख रहा है ना, इसी फ्रेम के अंदर जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ही एक रेक्टेंगल को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आपका ड्राइंग फिर से आ जाएगा यहाँ पे। अभी ड्राइंग को आपको एक्टिव करने के लिए क्या करना है, MS एंटर करना है, मॉडल स्पेस MS, मॉडल को एक्टिव किया जाता है इससे। ठीक है, MS एंटर। तो ये देखिए मॉडल आपका एक्टिव हो गया, तो आप मॉडल को जूम इन जूम आउट करके कहीं पे भी रख सकते हो, या फिर अगर आपको रोटेट कराना है स्क्रीन के सीट के ऊपर, तो आप इसको ऐसे रोटेट करके भी रख सकते हो। ये सब ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। शेडेड ऑफ ग्रे करते हैं, बेटर। अभी देखिए इस 3D बिल्डिंग से मुझे अगर इसका फ्रंट एलिवेशन निकालना है, लेफ्ट या राइट एलिवेशन निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी? यहाँ पे देखिए सर, राइट साइड अपर कॉर्नर में देखिए एक लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, विजिबल हो रहा है आपको मेन्यू बार में देखिए। हाँ, तो ये लेआउट ऑप्शन में आपको जाना है। ठीक है, ये लेआउट ऑप्शन में जाना है। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा बेस। ठीक है, तो बेस में आपको जाना है और यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है फ्रॉम मॉडल स्पेस, ये वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। ये थोड़ा सा सर प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट करना होगा हमें। अभी ये जो प्रोसेसिंग होगा ना, प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, आपका डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। देखिए जैसे ही आपका वो जनरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन में आपको जाना है। यहाँ पे जिस भी साइड का एलिवेशन या आइसोमेट्रिक व्यू आपको चाहिए, जैसे कि फ्रंट एलिवेशन मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं फ्रंट एलिवेशन में जाती हूँ। तो ये हो गया फ्रंट एलिवेशन, इसको मैंने सीट के ऊपर इसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद एंटर एंटर, डबल एंटर करना है, एंटर एंटर। तो ये देखिए ये आपका फ्रंट एलिवेशन रेडी है। ठीक है, सेम अगेन बेस में जाना है, फ्रॉम मॉडल स्पेस, ये आ गया। सपोज अभी राइट साइड का एलिवेशन मुझे चाहिए, तो राइट साइड एलिवेशन, एंटर एंटर। प्लेस करने के बाद डबल एंटर कर देना। तो ये देखिए आपका राइट साइड का एलिवेशन आ गया। सेम आपको फिर भी किसी और साइड का भी लाना है, जैसे लेफ्ट साइड का भी एलिवेशन चाहिए मुझे, तो लेफ्ट को मैंने सिलेक्शन किया, तो ये लेफ्ट साइड का एलिवेशन भी आ गया आपका। एंटर एंटर, प्लेस करने के बाद हमेशा आपको एंटर करना है। ठीक,
तो आपको फिर एलिवेशन बनाना नहीं पड़ेगा, इसमें ही आ जाता है पूरा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, सपोज आपको सीट के ऊपर ही सेक्शन को कट करके सेक्शन ड्राइंग भी इसमें प्लेस करना है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको मैं कट कर लेती हूँ अभी के लिए। हाँ, सपोज यहाँ पे मैं सेक्शन कट करूंगी, ये जो राइट साइड का एलिवेशन मैंने यहाँ पे प्लेस किया है या फ्रंट एलिवेशन प्लेस किया है, इसको मैं कट करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं सेक्शन में चली जाऊंगी। यहाँ पे फुल सेक्शन है। फुल सेक्शन में सिलेक्शन करने के बाद जिस भी मॉडल को आपको कट करना है उस मॉडल को सिलेक्शन करना होगा। ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद सेक्शन का जो लाइन है वो आपको ड्रॉ करना होगा। आपको अगर वाई एक्सिस में कट करना है तो ये वाई एक्सिस में आपको देना पड़ेगा, एक्स में कट करना है तो एक्स में देना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा प्लेस किया। तो ये देखिए, ये आपका सेक्शन ड्राइंग बन के आ गया। सिर्फ सिंगल एंटर करना है तो ये सेक्शन ड्राइंग आपका बन के आ गया। ये एरो मार्क जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का ही वो क्या करेगा, ड्राइंग बना के आपको देगा। ठीक है। अभी सपोज मैं हॉरिजॉन्टली सेक्शन कट करना चाहती हूँ, फुल सेक्शन मैंने लिया, इसको सिलेक्शन किया। अभी मैं यहाँ से, ये देखिए, लेफ्ट से राइट में ले रही हूँ तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो आपका जा रहा है, पर मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में एरो चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, फुल सेक्शन, अभी मैं राइट टू लेफ्ट के साइड में एरो को ड्रॉ करूंगी। तो अब मुझे अपवर्ड, देखिए अपवर्ड एरो मिला। ठीक है। तभी ये जो ड्राइंग है इसको ऐसे लाके इसके नीचे प्लेस करके एंटर कर लेना है। तो ये सेक्शन ड्राइंग आपका बन के आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से करना है। और सेक्शन ड्राइंग आप जब कर रहे हो ना सर, सेक्शन हो एलिवेशन हो कुछ भी, आपको ऑर्थो को ऑन रखना है। ठीक है? या फिर कोई अदर आइसोमेट्रिक व्यू भी लाना है आपको तो फिर आप बेस में जाके यहाँ पे ये साउथ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू आप ला सकते हो यहाँ। ठीक है। और जैसे फ्रंट को भी आप कट करना चाहते हो, फ्रंट को भी कट करना चाह कर सकते हो आप। फुल सेक्शन मैंने लिया, ये सिलेक्शन मैंने किया, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया और यहाँ पे एक पॉइंट दिया। तो ये इसके ऊपर तो प्लेस नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये सेक्शन ड्राइंग आपका बन के आ गया। ये वही है, मूव होके नहीं जाएगा अदर डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में ही आपको पेज सेटअप, पेज खाली रखना पड़ेगा जिस भी डायरेक्शन में आप कट कर रहे हो ना। हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। एक सेक्शन आपका आ गया। ठीक है। अभी इसके बाद तो आपको पता है प्रिंट आप निकाल सकते हो। अच्छा, हाफ सेक्शन भी आप कट कर सकते हो। ये देखिए, ये आपका हाफ सेक्शन है, ऑफसेट है। ऑफसेट क्या है, थोड़ा इरेगुलर पैटर्न में भी आप कट कर सकते हो। ठीक है। जैसे ऑफसेट का मैं ले रही हूँ, तो ऑफसेट में क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन का देना है, फिर यहाँ पे देना है, फिर यहाँ पे देना है, फिर यहाँ पे देके, यहाँ पे देके, फिर यहाँ पे करना है। तो फिर आप यहाँ पे उसी टाइप का ही सेक्शन कट होके आएगा। सर मुझे बस 1 मिनट दीजिए ना। यस मैम।